हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल या फिर और इसके अलावा एम्ब्रियोसेक ये आते हैं। तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो गायनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कौन? गायनोसियम। गायनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अगर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो गायनोसियम में तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी गायनोसियम, और मोर देन वन पिस्टिल अगर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी गायनोसियम। मल्टी कार्पलरी गायनोसियम बोलते हैं। और अगर मोर देन वन हो तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं। तो फ्यूज हो तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस, और फ्री हो तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। जैसे कि एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। सबसे पहला डायग्राम है इसमें हिबिस्कस का। हिबिस्कस जो है पेंटा कार्पलरी सिनकार्पस गायनोसियम इसका दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले तो ऊपर तो स्टिग्मा है, उसके बाद में स्टाइल, और सबसे लास्ट में ओवेरी है जो कि थैलेमस से जुड़ी हुई है। उसके बाद में दूसरा है किसका, दूसरा डायग्राम दे रखा है पेपेवर का, और वो भी सिनकार्पस है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिलो पेपेवर दिखा रखा है। उसके बाद में तीसरा डायग्राम दिखा रखा है माइचेलिया का। माइचेलिया जो है उसमें भी मल्टी कार्पलरी लेकिन एपोकार्पस है। एपोकार्पस मतलब जुड़े हुए नहीं है पिस्टिल। और सबसे लास्ट में डायग्राम तो दिखा रखा है गायनोस फीमेल रिप्रोडक्ट ओव्यूल का डायग्राम दिखा रखा है। ओव्यूल जो है वो फनिकल, ये तो फनिकल स्ट्रक्चर हो गई, और ये हाइलम हो गया। हाइलम के द्वारा ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा स्टाक होती है, उसके बाद फनिकल आता है और ये हाइलम आता है। और उस इसके ऊपर वाला जो एंड आता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल पोल। माइक्रोपाइल पोल यहाँ से जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो पोलन ट्यूब बनती है, और वो पोलन ट्यूब यहाँ से प्रेस करती है। और इसमें इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट आ गई, और उसके बाद में न्यूक्लियस, और सबसे लास्ट में एम्ब्रियोसेक आता है। और ये चेलेजल पोल होता है। चेलेजल पोल जो होता है उसको हम बेसल पोल भी बोलते हैं। अब बात करेंगे पिस्टिल के बारे में। तो पिस्टिल जो होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो स्टिग्मा होता है, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवेरी। तीन पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो तो पोलन ग्रेन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्टिग्मा। उसके बाद में दूसरा है स्टाइल। स्टाइल जो होता है वो इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल पार्ट होता है स्टिग्मा के नीचे। और सबसे लास्ट में होता है ओवेरी। ओवेरी जो होता है वो बेसल ब्लज पार्ट होता है। ब्लज मतलब फुला हुआ पार्ट जो होता है वह सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है, जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है, जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम में अभी दिखाया था। जैसे कि ये तो हो गया स्टिग्मा, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया स्टिग्मा का, और ये स्टाइल होगी, और सबसे लास्ट में ओवेरी। ये डायग्राम आता है इसका। उसके बाद में बात करेंगे ओवेरी के बारे में। तो ओवेरी जो होता है, ओवेरी की केविटी को बोलते हैं ओवेरियन केविटी या लोक्यूल भी बोलते हैं। तो ओवेरी की केविटी होती है ओवेरियन केविटी या लोक्यूल, और उसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ओवेरी में। जैसे कि ह्यूमन में प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो को जोड़ के रखता है, इसी प्रकार से इसमें भी ओवेरी में प्लेसेंटा होता है जो कि ओव्यूल को जोड़ के रखता है, और ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल जो होता है वो वन भी हो सकता है और मेनी भी हो सकता है। अगर वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है तो वन भी हो सकता है और मेनी भी हो सकता है। एनसीईआरटी में दे रखा है वन ओव्यूल के एग्जांपल, जैसे कि वीट आ गया, पेडिया आ गया और मैंगो, ये तो वन ओव्यूल के एग्जांपल आ गए। और मेनी ओव्यूल भी हो सकते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स, इसमें मेनी ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, एक ही बात है। तो ओव्यूल ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फनिकल की सहायता से, और फनिकल फ्यूज विथ ओव्यूल इन हाइलम रीजन। फनिकल जो होता है हाइलम रीजन में फ्यूज होता है। जैसे कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है इसका वो दे रखा है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। इसमें ये तो हाइलम वाला पोर्शन हो गया है ना, और ये फनिकल हो गया, और ये स्टाक होता है। स्टाक के ऊपर जो होता है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा जो होता है ओवेरी में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और इसी स्टाक की सहायता से जुड़ा होता है, और इस प्रकार से माइक्रोपाइल एंड होता है। ठीक है भाई। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करें तो सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो तो इंटेगुमेंट्स होते हैं। एक तो आउटर इंटेगुमेंट होता है, एक इनर इंटेगुमेंट होते हैं। तो दो इंटेगुमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वह रिजर्व फूड मटेरियल के लिए होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में न्यूक्लियस के बाद में एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोसेक जो होता है फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एनसीईआरटी में वो डायग्राम तो उसमें गिवन था। और जनरली क्या होता है कि एक ओव्यूल में जनरली एक एम्ब्रियोसेक की प्रेजेंट होता है। ओव्यूल पढ़ने के बाद में अब हम बात करेंगे कि ओव्यूल में किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। वो किस प्रकार से होता है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन सबसे पहले तो होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो
क्या होता है कि कोई यंग या न्यूली फॉर्म्ड ओव्यूल होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल सेल होती है एक सिंगल सेल होती है, हाइपोडर्मल सेल होती है, और वो भी हाइपोडर्मल सेल में भी एक सिंगल सेल जो होती है वह साइज में अपनी साइज को बिगर करती है, बड़ी करती है, और अपनी साइज को बड़ी करने पर उसको बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल जो होता है उसमें होता है माइटोसिस। आर्किस्पोरियल सेल में होता है माइटोसिस। माइटोसिस होने पर दो सेल बनती है, एक तो प्राइमरी पैरेटल सेल होती है और एक होती है मेगास्पोर मदर सेल। एक तो प्राइमरी पैरेटल सेल होती है, एक होती है मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल जो होगा उसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस होने पर 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होते हैं, और एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है जिससे एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। जैसे कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो ये एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की एक सेल है मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन होने पर 2 सेल बनी, मेगास्पोर डायड बना, और मेगास्पोर डायड से आगे डिवीजन होकर मेगास्पोर टेट्राड बना। अब मेगास्पोर टेट्राड में से 3 तो डीजनरेट हो गई और एक बच गई, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ थी 3 वो तो डीजनरेट हो गई और एक बच गई। अब एक बची हुई सेल में से एक में माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बनी, 2 न्यूक्लियस बने। 2 सेल में डिवीजन नहीं हुआ, न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, तो इसमें 2 न्यूक्लियस बने, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसको बोलते हैं। 2 से 4 न्यूक्लियस बने, 4 से 8 न्यूक्लियस बने। अब 8 न्यूक्लियस बनने के बाद में सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट होता है, और जिससे 2 न्यूक्लियस तो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। 2 तो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सेल वॉल डिपोजिशन होने के बाद में एक सेल में तो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये एक सेल तो ये हो गई जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। और 3 सेल ये हो गई सिनर्जिड्स, इसमें 2 तो सिनर्जिड्स होते हैं, और एक होती है एक सेल जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट होती है। ये व्यवस्था होती है वो प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और 3 हो गई एंटीपोडल सेल। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आता है। एक तो जो एम्ब्रियो सेक होता है इसमें ये तो आ गई सेंट्रल सेल, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होगी, और ये माइक्रोपाइल एंड हो गया, माइक्रोपाइल एंड की तरफ 2 तो सिनर्जिड्स हो गई, और एक सेल हो गई। और जो सिनर्जिड्स होती हैं उसमें होते हैं फिलिफोम ऑपरेटस। फिलिफोम ऑपरेटस जो होता है वह पोलन ट्यूब जब ग्रोथ करती है तो पोलन ट्यूब को किसमें एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करवाने के लिए ये फिलिफोम ऑपरेटस होता है वही पाथ प्रोवाइड करता है। और इसमें 3 हो गई एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल होती हैं वो चेलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट होती है, और ये चेलेजल एंड होता है ना इसी को बोलते हैं बेसल एंड भी बोलते हैं। ठीक है भाई। और ये व्यवस्था दिखा रखी है ना एनसीईआरटी की, वो दिखा रखी है मेगास्पोर मदर सेल के आगे का डेवलपमेंट दिखा रखा है। इससे पहले का डेवलपमेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने पर 2 न्यूक्लियस जो कि एनसीईआरटी में दिए गए उससे 4 न्यूक्लियस बनते हैं, उससे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद में सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, और फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रियो सेक होता है वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है, क्योंकि सेंट्रल सेल जो है उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।